पर रुक करते हैं अभी की तमाम सुर्खियों के ऊपर। किसानों को मनाने के लिए नड्डा के घर राजनाथ और शाह की बैठक। किसानों के बीच बातचीत का दिया न्योता, आज ही हो सकती है मुलाकात। किसानों के आगे झुकी सरकार। किसान आंदोलन से दिल्ली एनसीआर में सब्जियों की कीमतों पर असर देखने को मिला है। वहीं मंडियों में दुगने दाम हो चुके हैं। रोजाना 50 जगह पहुंच रहे हैं 10 से 20 ट्रक। सब्जियों के दाम में उछाल आया है। सहला राशिद के पिता ने बेटी पर देश विरोध का आरोप लगाया। इसके साथ ही सहला ने पिता के आरोप को सिर से नकार दिया है। देशद्रोही में बेटी बेटी। इसके साथ ही ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए जारी है वोटिंग। ओवैसी की किशन रेड्डी समेत कई दिग्गज नेताओं ने डाली वोट। लोगों से मतदान की अपील। बीजेपी वर्सेस एआईएमआईएम बना निशाना। बीएसएफ के स्थापना दिवस पर पाक को सेना प्रमुख की चेतावनी। हर हिमाकत का मिलेगा करारा जवाब। शहीदों को पीएम और गृह मंत्री के किया नमन। इसके साथ ही बीएसएफ का 56वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। यूपी के फर्रुखाबाद से बड़ी खबर। मतदान केंद्र पर जमकर मारपीट की गई है। ये बड़ी खबर यूपी से सामने आई है, जहां मतदान केंद्र पर मारपीट की गई है। आपको बता दें यूपी के फर्रुखाबाद से ये बड़ी खबर, जहां मतदान केंद्र पर मारपीट की गई है। वहीं पुलिस के सामने 2 गुट आसपास में भिड़ चुके हैं। बीजेपी सपा समर्थकों में हुई जमकर मारपीट। अब खबरें विस्तार से। कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर किसान कल दिल्ली कूच करेंगे। आपको बता दें किसान केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों ने आश्वासन जारी कर दिया। आक्रोश देखने को मिला। वहीं किसान सरकार से नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग करते नजर आए हैं। लिहाजा रेवड़ी के बावल इलाके में किसान भी कल दिल्ली में कूच कर सकते हैं। दर्जनों किसान पहले बनीपुर चौक पर इकट्ठा होंगे और फिर किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली के लिए निकलेंगे। बता दें कि पिछले हफ्ते बुधवार को भी बावल के किसानों का दिल्ली जाने का प्लान था, लेकिन 5 किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, जिन्हें रविवार को जमानत कर छोड़ दिया गया। जमानत पर बाहर आने के बाद किसानों ने बैठक की और कल दिल्ली के लिए कूच करने का ऐलान कर दिया गया है। किसान नेताओं ने पुलिसिया कार्रवाई की भी निंदा की है। इसके साथ ही कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। किसानों का कहना है कि जब सरकार एक नए कृषि कानून को वापस नहीं लेती है, तब तक उनका प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। पिछले दिनों बीजेपी सरकार ने किसानों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही थी। इसमें ये कामयाब नहीं होगी। 26-25 तारीख को रेवाड़ी के किसानों को घर से इन्होंने उठा लिया, जिसमें रामकिशन जी महलावत, अशोक मुस्सेपुर, धर्मपाल जी, भजनलाल जी, इनको उठा लिया और इन्होंने उठा के इतने तरीके से रखे कि वहाँ जीटी रोड के ऊपर किसानों के ऊपर पानी की बौछारें हो रही थी और यहाँ जेल के अंदर हमारे पंखा चला रखा था और आम कैदियों की तरह जैसे हम बहुत बड़े उग्रवादी हैं, यो हमारे साथ व्यवहार किया। उसके बाद किसानों ने पता लगा, हमारे पदाधिकारियों ने पता लगा, कुलदीप प्रधान जी, भारतीय किसान यूनियन के उप प्रधान, महावीर बावल जी, महेंद्र बावल और जी अभय सिंह भिदेड़ी, ईश्वर सिंह महलावत, इन्होंने कामरेड राजेंद्र, इन सब ने मिलकर सरकार पर दबाव बनाया। उसके बाद सरकार ने हमको वहाँ से रिहा किया और हमारे ऊपर झूठे मुकदमे बनाए। मैं बीजेपी सरकार से कहता हूं कि कितने ही भी सख्ती कर लो, अब किसान जाग चुके हैं। जब लग 3 काले कानून वापस नहीं लोगे, किसान चक से बैठने वाले नहीं है। यही मेरी अपील है। मेरा ये व्यक्तिगत विचार है साहब, जैसे कि हमने किताबों में भी पढ़ा पढ़ते टाइम कि कुछ सामाजिक सुधारक रहे हैं, स्वामी विवेकानंद है, स्वामी राजा राम मोहन राय है, या अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं। ये सामाजिक चिंतक रहे हैं। कुछ आर्थिक चिंतक भी, मोंटेक्सी कैलूवालिया, सरदार
मनमोहन सिंह आदि, जो वो डॉक्टर रघुराम राजन आदि आर्थिक चिंतक रहे, इसी परिप्रेक्ष्य में अब किसानों के लिए भी कुछ कृषि चिंतकों का जरूरी से प्रादुर्भाव किया जाना बहुत अत्यंत आवश्यक हो गया है, जो केंद्रीय सरकार की कमेटी में बैठें और जो 62 करोड़ लगभग किसान बताए जाते हैं भारत में, तो उन 62 करोड़ किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, उनकी सामाजिक स्थिति को, उनकी कृषि की स्थिति को सुधारने के लिए किसानों के पक्ष में काम करें, नीति बनाएं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। किसान प्रदर्शन लगातार जारी है, लोग लगातार काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं और अब किसानों को समर्थन भी मिलना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन को मिल रहा है सामाजिक संगठनों का साथ। इसके साथ ही कच्चा एसोसिएशन व्यापार मंडल ने किया समर्थन। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के प्रदर्शन को सामाजिक संगठनों का पूरा साथ मिल रहा है। हरियाणा की उकलाना में कच्चा एसोसिएशन व्यापार मंडल ने भी किसान आंदोलन के समर्थन का ऐलान कर दिया है, जिसके चलते नई अनाज मंडी की सभी दुकानों को आज बंद रखा गया है। दरअसल व्यापार मंडल ने 2 दिन पहले घोषणा की थी कि 1 दिसंबर को उल्काना की नई अनाज मंडी की सभी दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि सरकार काले कानून के जरिए मंडियों को बंद करना चाहती है, जिससे किसानों की सफलता और काफी फसलों की बिक्री भी नहीं हो पाएगी। वही आपको बता दें, रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अमृतसर में लगातार यूं ही किसानों का जोर जारी है और इसी बीच कई कार्यक्रम भी किए गए हैं। आपको बता दें, अमृतसर में दिखी प्रकाश पर्व की धूम। दुल्हन की तरह सजाया गया श्री हरमंदिर साहिब। सोमवार को गुरु नानक देव की जयंती के दौरान मौके पर प्रकाश पर्व की धूम भी देखने को मिली। इस मौके पर श्री हरमंदिर साहिब को दुल्हन की तरह सजाया गया था। प्रकाश पर्व के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे और श्रद्धाओं के साथ दीप प्रज्वलित किया, जिसके बाद एसजीपीसी की ओर से आतिशबाजी भी की गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख समृद्धि की भी आशा की। नहीं, मैंने ऐसा नज़ारा लाइव पहले कभी नहीं देखा है। टीवी पे ज़रूर देखा है और टीवी पे देख के बहुत ये एक्साइटमेंट होती थी और क्यूरियोसिटी होती थी कि मैं इसको लाइव जाके देखूं, और ये आज मुझे ये मौका मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। चाहे कोरोना जितना मर्जी बढ़ा, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं की गिनती जो बढ़ रही है, हादसा बारी पड़ रही है, कैसे? बिल्कुल, ये यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है कि कोरोना का किसी को कोई डर नहीं है। सब दरबार में इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते हैं और सब ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आके यहाँ पे भगवान की ब्लेसिंग लेना चाहते हैं। मेरे को इतना अच्छा लगा यहाँ पर कि हमने ऐसी कभी आतिशबाजी कभी भी नहीं देखी है, और जो यहाँ लाइटनिंग गुरपुरब की जो दरबार साहिब में लाइटनिंग हुई है वो इतनी अमेजिंग है, और जो यहाँ पर अभी आतिशबाजियाँ हुई हैं वो तो ऐसे मेरे को लगता है कि पूरी दुनिया में ऐसी आतिशबाजी कहीं नहीं होती हैं, और हमारे को ये मौका मिला है भगवान की कृपा से हम यहाँ पर आए हैं आज देखने के लिए, और हम मिस नहीं करना चाहते हैं। हमें कल रात को ही पता चला और हम इसलिए आज यहाँ पर आए और ये हमने अपॉर्चुनिटी देखी है। वही रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लगातार कृषि बिल पे लगातार बातें सामने आ रही हैं। लगातार सरकार बैठक की मांग कर रही है, सरकार किसानों से वार्तालाप करने की बात कर रही है, तो दूसरी ओर देखा जाए तो कई शरारती तत्व भी सामने आ रहे हैं। कई शरारती तत्व हंगामा करते नजर आए हैं। आपको बता दें, केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान प्रदर्शन के दौरान कुछ शरारती तत्व हंगामा करते भी नजर आए हैं। ऐसे शरारती तत्वों की लुधियाना से सांसद रविंद्र सिंह बिट्टू ने निंदा की है और किसान संगठनों से ऐसे लोगों पर लगाम लगाने की मांग भी की है। एक वीडियो संदेश के जरिए सांसद ने कहा कि वे शरारती तत्वों के पत्रकारों और अलग अलग पार्टियों के नेताओं के साथ दुर्व्यवहार की निंदा करते हैं। साथ ही उन्होंने खालिस्तान समर्थकों की निंदा भी की है। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ। ਉੱਠ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਕੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਆ ਕੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਲਈ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਿਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ,
ਬਾਕੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਰੇ ਨਾ ਕਰੀਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਰੋਪੜ, ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਜੇ ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲ ਗਈ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਸ ਹਵਾ ਚੋਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚੂਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਐਡੀ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਚੋਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾੜਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੇਸਰੀ ਪਰ ਨੇ ਰਾਤ ਬੰਨ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਪਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਖੜੀ ਸੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇੜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜੋ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ, ਹਰਿਆਣਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਭ ਉੱਪਰ ਇਹ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਵਾਚ ਡੌਗ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ, ਤਾਂ ਸੰਭਲੂਗਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਣਾ, ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ 89 88 ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜਦੋਂ ਡਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ WhatsApp ਨੇ ਤਾਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਪੱਟਦੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਫੋਟੋ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਜਦ ਮਰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਹਾ ਲਓ। ਕੈਸੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਚੰਗਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ, ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਾ ਦਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੋਟਾਂ। ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੜਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਨਾ ਪਾਇਓ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਹੈ 3 ਦਿਨ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਿੱਲ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਬੜੇ, ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਬ ਕੱਢਦੇ ਆ, टोचना पाते आ, होर गल्लां, बिल्कुल थोड़ी लोड़ नहीं। वहीं रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मोगा शहर के लोग काफी आक्रोशित नजर आए। आपको बता दें, चरमराई यातायात की वजह से उनमें आक्रोश नजर आया और अब वहां के लोगों ने इस यातायात के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें, मोगा शहर के लोग चरमराई यातायात व्यवस्था से नजर आ रहे हैं, जिसके खिलाफ स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल स्थानीय लोग गांधी रोड और कई अलग रोड पे चरमराई व्यवस्था के खिलाफ नजर आए हैं। लोग चाहते हैं कि ट्रकों का आवागमन रात 9 बजे से सुबह 8 बजे तक ही हो। आपको बता दें, अपनी मांगों को लेकर शहरवासियों ने मोगा के गांधी रोड पर प्रदर्शन किया। दरअसल चरमराई यातायात व्यवस्था के कारण आए दिन सड़क हादसों के मामले सामने आते हैं। स्थानीय लोगों के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और सामान्य लोगों से बातचीत भी की। बता दें कि इस मौके पर स्थानीय लोगों के समर्थन में कई राजनीतिक पार्टियों के नेता भी पहुंच चुके हैं। देखो जी, इत्थे असीं राजनीति तो उपर उठ के सारी गल हो रही है। समाजिक तौर पर सारियां जथेबंदियां, मुखी वकील साहबान बैठे आ, दुकानदार साहबान बैठे आ, व्यापारी वर्ग के बंदे बैठे आ, किसान विंग के बंदे बैठे आ और सारियां राजनीतिक पार्टियां दे तकरीबन मोगे शहर नाल तलक रखने वाले व्यक्ति बैठे आ। बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा भी ये जिहड़ी सड़क है साडी बड़ी चिरां तो ये पुलिस नूं प्रशासन नूं पता है भी बड़ी मतलब ये तो बहुत ज़्यादा तुरा फेरा और ट्रैफिक है और ये बावजूद भी पलेठी जिहड़ी हटाउण वास्ते तकरीबन 10 साल का प्रोसैस जिहड़ा ये साडा चल रहा सी और तकरीबन ये फाइनल भी होया वा। सेंटर सरकार दीआं मंजूरियां आईयां, पंजाब सरकार दीआं मंजूरियां आईयां, पता नहीं प्रशासन के दिमाग 'च की गल घुम रही है और बार बार इन्ना नुकसान होने के बावजूद भी प्रशासन जिहड़ा जाग नहीं रहा है। अज भी असीं इस गल करके धरना ला के सड़क बंद की है, इस करके बैठे हैं भी देखो इस सड़क के उपर शमशान घाट है, स्कूल ने और इत्थे हस्पताल ने, व्यापारी ने और इत्थे जदों FCI की जो स्पैशल लगती है तो एडे एडे बाइकल, वड्डे लौंग बाइकल जिहड़े आउंदे आ उन्हां दे थल्ले आ के कई फट्टड़ होए, कईयां ने अपणीआं जानां दित्तियां। हुण साडे इत्थे ही एक उगे व्यापारी जिहड़े आ उन्हां दी बेटी कह लो, नूंह कह लो और वो गरेमा बेचारी जिहड़ी कि समाजिक तौर पर ही साडा सारा ही शहर रोई जाता इस गल 'च और वो बेचारी आपदी बच्ची नूं बचाउंदी बचाउंदी वो जिहड़ी कि उहदे हेठां आ गई ट्रक दे और आप उहदा जिहड़ा सिर है तो वो बेचारी दे नीचे आ गया मगरले टायरां 'च और बहुत अफसोस नाल ये गल कहनी पैंदी है। बड़ी दर्दनाक जिहड़ी मौत होई और अज असीं प्रशासन नूं इत्थे सद्दिया, उन्होंने बेनती की, SDM साहब विश्वास तो दवा के गए आ
ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹੀਕਲ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੇ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਨਾ ਲੈਣ ਨਾ ਦੇਣ। ਇੱਥੇ ਉਵੇਂ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਨਿਯਮ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੜਕ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਇੱਥੇ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ DN ਮਾਡਲ ਦੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਗਰਿਮਾ ਅਗਰਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ। ਔਰ ਧਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ। DC ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ SDM ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ FCI ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਲਾਉ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਡੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ FCI ਦੇ ਟਰੱਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ, ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਸ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਡੇਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ जो एक्शन लेना बनता सी प्रॉम्प्टली लिया करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लगातार दबंगों की दबंगई देखने को मिलती है। सोशल मीडिया पे अलग अलग वीडियो सामने आती है और ये वारदात अमृतसर की है, जहां शराब की नशे में धुत एक व्यक्ति सड़क पर साफ तौर पर फायरिंग करते नजर आता है और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। आपको बता दें कि अमृतसर की जडियाला में बदमाश बेखौफ नजर आ रही है। घटना वेरोवाड रोड की है, जहां सड़क किनारे शराब पी रहे एक युवक पर अज्ञात बदमाशों ने 4 राउंड फायरिंग की, गोलीबारी की। ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। ਇਹਦੀ ਗੋਲੀ ਇੱਕ ਹੱਥੇ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਲਾਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਥੇ ਤੇ ਚਿਕਨ ਪੈਕ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਿਕਨ ਪੈਕ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਹੱਥੇ ਦੇ, ਤੇ 4-5 ਜਣੇ ਮੁੰਡੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੱਧੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੈਨ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਅਨਫਿਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ बनदी कार्रवाई पर्चा दर्ज करके ते दोषियों की भाल। और ये बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। आपको बता दें, एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दिल्ली में सड़कों पर लगातार हादसे सामने आ रहे हैं और एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें, दिल्ली के गाजीपुर टोल प्लाजा के पास सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां बता दें कि हादसे टोल प्लाजा से महज 2 किलोमीटर दूर हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक एक तेज रफ्तार कार ने ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की। इसी दौरान दुर्घटना से बचने के लिए ट्रक चालक ने ट्रक को फुटपाथ की तरफ मोड़ लिया। इस हादसे में ट्रक चालक को मामूली चोट आई है, वहीं कार चालक को मौके से फरार बताया जा रहा है। वहीं लगातार वन की सुरक्षा की बात की जा रही है, तो दूसरी ओर नजारा कुछ और ही देखने को मिलता है। आपको बता दें कि तेंदुए के आतंक से परेशान लोग हैं, वहीं वन विभाग की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा होता नजर आया है। आपको बता दें, फर्रुखाबाद में तेंदुआ का आतंक देखने को मिला है। आज ही तेंदुए ने ग्रामीणों पर हमला किया। दरअसल आज भी तेंदुए ने ग्रामीणों पर हमला किया। पिछले 10 दिनों से उदयपुर, अंबारपुर, गोटिया और कई अलग गांवों में तेंदुओं की दहशत से लोग परेशान हैं। वहीं वन विभाग ने इसके जानकारी के बाद भी कोई भी कार्य शुरू नहीं किया। वहीं वन विभाग ने इलाके में पिंजरा शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक वन विभाग तेंदुए को पकड़ने में नाकामयाब रहा है। तेंदुओं के आतंक से परेशान लोग वन विभाग की कार्यशीलता पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जंगली जानवर जो सुडौल वन का हमारे यहाँ पे जो
क्षेत्रीय जनता है उसके द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पे चीता है या तेंदुआ है। अभी स्पष्ट किसी ने नहीं देखा है, कुछ लोग बता रहे हैं मैंने देखा है, मगर उसका जब तक हम लोग फोटोग्राफ या वीडियोग्राफ नहीं मिल जाता तब तक हम क्लियर नहीं करते। उसी के क्रम में आज यहाँ से सूचना गई कि गन्ने में कुछ यही उदयपुर गांव वाले गन्ना काट रहे थे, वहाँ पे वो शेर के रूप में देखा गया कि शेर की दहाड़ देखा गया, उसका पहचाना गया कि आगे बाल हैं और पीछे पतला है, तो शेर भी हो सकता है, हाइना भी हो सकता है, क्लियर नहीं है क्या हो सकता है। तो हमारी यही कोशिश है जनता से, सभी लोग धैर्य से देखिए उसको, हम लोगों को बताइए कहाँ पे है, तो उसी लोकेशन के अनुसार ट्रेस करके हम लोग ड्रोन से भी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि स्पष्ट हो जाए क्या कौन सा हमारा जानवर है जंगली, तो उसके उसी के अनुसार हम कार्रवाई कराएं। वैसे फिलहाल आज हमारी कानपुर से टीम चल रही है, इसके लोकेशन हम लोगों के लिए बार बार फोन आ रहा है कि बताएं कैसे है, कहाँ पे है, उसी के अनुसार हमारी टीम आगे कार्रवाई। ये कितने दिन से यहाँ पर है? लगभग 10 दिन हो गया है। तो आप लोगों के द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की गई? कार्रवाई हम लोग जहाँ जहाँ देखते हैं कि संभावित है वहाँ पे अपना हम विभागीय जो हमारा पिंजरा है वहाँ पे लगाने की किसी तरीके से फंस जाए मिल जाए, और जो कोशिश है कि आसपास हमारे जो वन कर्मचारी हैं दिन भर घूमते रहते हैं कि कहीं से लोकेशन मिल जाए कि इस जगह स्थायी रूप से रुक रहा है जानवर। नहीं, देखा गया कि पिंजरा जो है कि बिल्कुल जो बंद पड़ा हुआ है, उसमें कोई चीज डाली भी नहीं गई, तो उसमें कहाँ से ऐसे? नहीं, जो संभावित पहले दिन था उसके अनुसार उसमें गाय का जो मांस बचा था वो डाला गया था, परंतु वहाँ पे आसपास देखा गया कोई जानवर आया है, स्पष्ट नहीं हो पाया कौन सा जानवर हो सकता। जो हम लोगों ने उसके पदचिन्ह थे वो आगे स्पॉट के लिए हमने भेजा, तो उसके तेंदुआ ही लेपर्ड बताया गया। हाँ, कराई जा रही है। आप जैसा आप लोग भी देख रहे हैं कि अभी पीछे भी कराई गई, आज भी कराई जा रही, आज संभावित कराई जा रही कि यहाँ पे लाइन हो सकता है। वहीं कोविड में भी चुनाव प्रक्रिया यूं ही बरकरार है, सुरक्षा के जायजा ले जा चुके हैं। प्रशासन लगातार चुनाव में जायजे लेते नजर आए हैं। लोग कोविड में भी बाहर निकलकर वोटिंग कर रहे हैं और अपील भी की जा रही है। इसी दौरान विधान परिषद चुनाव को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद नजर आया है। डीएम और एसपी ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। आपको बता दें विधान परिषद चुनाव को लेकर फर्रुखाबाद में जिला प्रशासन मुस्तैद नजर आया है। वहीं चुनाव से पहले डीएम और एसएसपी ने सभी बूथों पर पहुंचकर मतदान और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। आपको बता दें कि जिले में 16,240 मतदाता 22 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। विधान परिषद चुनाव को लेकर 11 केंद्रों पर कई बूथों का निर्माण भी किया गया है। चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रुक करते अगली खबर की ओर। लगातार सरकार मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार देने की बात कर रही है, रोजगार पहुंचा भी रही है। आपको बता दें कि मनरेगा के तहत कई सरकार एक्टिव नजर आई है। मिशन के तहत कई जानकारी भी दी गई है। एक और सरकार मनरेगा के तहत ग्रामीणों को रोजगार देने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर विभागीय अधिकारी सरकार की इस योजना को पतीला लगाने का काम कर रही है। मामला गोड्डा के तरबंजगंज का है, जहां पे रोजगार सेवक ने मिट्टी पाइप के काम के साथ मशीन का इस्तेमाल भी किया। गांव के कुछ मनरेगा श्रमिकों और आरटीआई कार्यकर्ताओं ने जन सूचना के आधार पर कई कार्य किया। आपको बता दें उनका कहना है कि मनरेगा काम में मशीनों के इस्तेमाल से गांव को मिलने वाले रोजगार की संभावना खत्म हो जाएगी। खंड विकास अधिकारी ने मामले की जांच की बात कही है। आपको बता दें लोग काफी आक्रोशित भी नजर आए हैं। हंसराज पांडे, ग्राम कटहा, पोस्ट तरफगंज, जनपद गोंडा, आरटीआई कार्यकर्ता। क्या कोई शिकायत आपने किया है? हमने शिकायत ये किया है कि हमारे पास सिंघा चंद ग्राम पंचायत सिंघा चंदा के कुछ श्रमिक आए थे। वो बता रहे थे कि हम लोगों को काम न दे करके जीसीबी से काम रोजगार सेवक ऋषि कुमार श्रीवास्तव करवा रहे हैं। हम लोगों ने एक पत्रकार से जब बात किया तो पत्रकार आए थे, तो पत्रकार को और हमको भी धमकाया उन्होंने। इस पर हम जो है मौके पर गए और मौके पर देखा कि जीसीबी से कार्य हुआ है और वहाँ उसका जीसीबी का चक्का बना हुआ है और उसका जो चंगुल होता है जो मिट्टी निकालती है वो भी बना हुआ था।
तो हमने जो है ऋषि कुमार श्रीवास्तव से संपर्क किया, तो मुझको भी उसने कहा कि जो करना हो करो, हम नीचे से ऊपर तक पैसा देते हैं और हम किसी को डरते वरते नहीं हैं, जो कंप्लेन संप्लेन करना हो जाकर कर लो। तो आपने इसकी शिकायत? उसकी शिकायत मैंने सीडीओ से फ़ोन पर संपर्क करना चाहा कि बात करके बतावें, तो फ़ोन से संपर्क नहीं हुआ, तो लिखित जो है हमने ऑनलाइन शिकायत सीडीओ साहब को प्रस्तुत किया। क्या मांग की है आपने? इसने मांग किया है कि इसकी जांच करा करके और तुरंत जो है उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और श्रमिकों का हक श्रमिकों को दिलाया जाए। वीडियो से संपर्क नहीं किया आपने? वीडियो से संपर्क करना चाहा तो वो मौजूद नहीं थे। अब कल सोमवार है, उनसे व्यक्तिगत संपर्क करेंगे। हंसराज। अभी तक के लिए इतना ही। जुड़े रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर।